बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 26 मई है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, मंगल का दिन इमरान खान की बहनों से क्या मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और पिछले 5-7 दिनों के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस मुलाकात को लेकर और क्या पैगाम भेजे गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब क्या फैसला किया है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, अडयाला के दरवाजे खुले, इमरान खान के दस्तखत वाला एक पर्चा बाहर आया। ये पर्चा क्या था और इस हवाले से खालिद यूसुफ साहब ने एक अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और क्या निज़ाम हिलने वाला है और अपोजिशन क्या इस्तीफों की तरफ बढ़ रही है। आज अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को किस तरह की वार्निंग जारी की है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान को इब्राहिम एकॉर्ड में क्या शामिल होने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दबाव का सामना है, पाकिस्तान की हुकूमत ने, सरकार ने क्या फैसला किया और हमारे जो पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट वैलिड फॉर इसराइल, क्या हम इसके ऊपर कायम रहेंगे या नहीं, इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्तों, मैदान हो या ईवान, हर तरफ कैदी नंबर 804 के नारे आपको सुनने को मिल रहे हैं। आपने इस मुल्क की जमहूरियत को हमेशा के लिए बंद कर दिया, पाकिस्तान में आइन को पामाल किया, पाकिस्तान में वोट की ताकत को अपनी ताकत से रिप्लेस कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से क्यों माइनस नहीं हो रहा। दोस्तों, ये तमाम खबरें आपके सामने रखेंगे आज की इस प्रोग्राम में, लेकिन हमेशा की तरह मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर ये है कि मंगल का दिन और मंगल का दिन इमरान खान की मुलाकात का दिन है। ये वो दिन है जब बहनें इस उम्मीद के साथ अडयाला के बाहर जाकर बैठती हैं कि शायद आज किसी को शर्म आ जाए, अडयाला के दरवाजे खोल दिए जाएं और उनकी मुलाकात इमरान खान से करवा दी जाए। दोस्तों, पिछले 6 माह के अंदर ये मुलाकातें मुसलसल रोक दी गई और अब मुकम्मल पहरे हैं इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर और अडयाला के दरवाजे नहीं खोले जा रहे। मंगल का दिन मुलाकात का दिन है और ये रेगुलर मुलाकात होती है, लेकिन 27 को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ईद है और उससे पहले ये मुलाकात रोक दी गई है। और दोस्तों, जुल्म ये देखें कि आम दिनों की मुलाकातें तो आपने बंद कर दी कि जनाब ये सियासत करते हैं, बाहर आकर ट्वीट्स की जाती हैं, बयानिए बनते हैं, 800 से ज़्यादा वीलॉग्स होते हैं और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है इसको इन बातों को मल्टीप्लाई करके पेश करता है। तो एक तहरीक हमें सोशल मीडिया पर चलती हुई नजर आती है, लिहाजा इन मुलाकातों रोक दो, ना मुलाकात होगी ना पैगाम बाहर आएगा। रेगुलर मुलाकातें आपने बंद की, लेकिन ईद वाली मुलाकात भी आपने बंद कर दी है। बहनों से आप मुलाकात सियासत की वजह से नहीं करवाते, लेकिन बेटों से टेलीफोन पर बात हो सकती है, लेकिन इस मुलाकात को भी रोक दिया गया। टेलीफोन, अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट कहता है कि जनाब, जब ये कानून बनाया गया, जो मैनुअल हमारे पास है, क्योंकि ये अंग्रेज का बनाया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप कॉल की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। इस किस्म की तो जिहाद या अदालतों में जाकर पेश करते हैं। और अब तो अरबाब ताहिर साहब का एक फैसला भी आ गया जिसमें अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ये इख्तियार दे दिया गया कि तुमने जो करना है इमरान खान के साथ करो। दोस्तों, इमरान खान की मुलाकात आज मंगल का दिन है। कोई हमें अपडेट पीटीआई की तरफ से भी नज़र नहीं आई सोशल मीडिया के ऊपर जहां पे कोई लिस्ट जो है वो जारी की गई हो, लेकिन मंगल की मुलाकात को अगर आप साइड पे रख दें, ये ईद का दिन है, ईद का मौका है और इमरान खान की ये मुलाकात करवाई जानी चाहिए थी, लेकिन इस मुलाकात को एक बार फिर जो है वो रोक दिया गया। अब अपोजिशन क्या करेगी? देखिए, हम तो अब अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं ना। अपोजिशन को लायमल बनाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कायदीन हमारे मोहतरम दोस्त हैं जो अक्सर नाराज़ हो जाते हैं और फिर फ़ोन करके अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं, ये मेरा उनसे सवाल है कि आप हफ्ते में एक ट्वीट करके क्या ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें पूरी कर ली आपने? आपका लायमल ट्वीट से नहीं चलेगा मेरे भाई। जब तक पाकिस्तान की सड़कों पर यह मज़ामत नहीं होगी या फिर कोई ऐसा लायमल जहां से ब्रेक थ्रू आपको होता हुआ नजर आए, या सियासत करें या मज़ामत करें, दरमियान वाला रास्ता कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इमरान खान की रिहाई या उनको अल-शिफा मुंतकिल करवाने के हवाले से कारगर साबित होगा। अब महमूद खान अचकज़ई की तरफ पाकिस्तान की अवाम भी देख रही है। अब उनके ना ऐसा ऐसा इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। आज का जो इंटरव्यू था जो उन्होंने डॉन को दिया, उसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट नकात ज़ेरे बहस लाए गए और एक तरह से ये वार्निंग भी थी। अब वार्निंग क्या है, ये 1 बाय 1 मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए तो आसमान नहीं गिरेगा, आप उसे छोड़ दें। क्यों आपने उसको अपना मसला बना दिया? वो इतना खतरनाक आदमी था तो उसे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाया? देखें, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं बनाया अचकज़ई साहब,
इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की आवाम ने बनाया। इमरान खान उस वक्त अवामी तौर पर इस पोजीशन में था कि वो इक़्तिदार में आ गया और यही शायद पाकिस्तान के ताकतवरों को भी कबूल था। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ना हमेशा से उन लोगों के साथ खड़ी हुई, उन लोगों के साथ शामिल हो गई जिनकी अवाम के अंदर आपको पज़िराई मिलेगी, और यही रास्ता होता है। जब आपने डायरेक्ट मार्शल लॉ नहीं लगाना होता ना, तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जिनकी अवाम में पज़िराई। और इमरान खान की उस वक्त अवाम के अंदर जो मकबूलियत थी, जो आज कई गुना बढ़ चुकी है, इसका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बहुत खूबी से अंदाज़ा था। आज जो आपके सामने निज़ाम मौजूद है, ये मकबूलियत वाला निज़ाम नहीं है, ये ताकतवरों का निज़ाम है। यहाँ पर जो मकबूल नहीं था उन्हें ताकत देकर फॉर्म 47 के ज़रिए हुकूमत में बिठाया गया। तो दो तरह से हुकूमतें होती हैं ना, हाइब्रिड निज़ाम ले आएँ या फिर जो मकबूल है उसके साथ आप मिल जाएँ और फिर आप फैसले करवाएं। और इमरान खान के दौर में यही कुछ होता रहा। खान साहब ने मुतादिद दफ़ा ये कहा कि जब भी हमने कोई बिल पास करवाना हमें पड़ता तो हमें कहना पड़ता, चूँकि जो हुकूमत हमारे पास थी और जो इत्तेहादी हमारे साथ लगाए गए वो हमें बात बात पे ब्लैकमेल करते थे। अभी जो आप बात करें ना कि आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, मैं आपको ना एक और दलील भी दे देता हूँ कि खान साहब ने इस मुल्क के अंदर वो शायद वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत को बार बार कुर्बान किया। अचकज़ई साहब तो आज बात कर रहे हैं ना, मैं आगे चलकर बताता हूँ कि अपोजिशन क्या प्लान बना रही है। और दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख का वो वाहिद शख्स है जिसने अपनी हुकूमत को बार बार इसलिए कुर्बान किया ताकि वह अवाम की मकबूल हुकूमत के साथ दोबारा इक़्तिदार में वापस आए। नहीं तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, GSQ चले जाओ जी, और फॉर्म 47 का हाल इन्होंने लेटेस्ट को निकाल लिया है। पाकिस्तान की जमहूरियत को इसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अवाम के पास जाऊँगा, अगर वो मुझे इस काबिल समझेंगे तो मैं दोबारा हुकूमत में आ जाऊँगा, लेकिन मैं मांगे तांगे की हुकूमत नहीं करूँगा। इसीलिए इमरान खान ने अपनी हुकूमत को कुर्बान कर दिया। अब आप ये कहते हैं ना कि वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाया, तो आपके इस लफ्ज़ से मुझे भी इख्तलाफ है और तमाम दोस्त जो हमें सुन रहे हैं ज़रूर इस पर बात कीजिएगा कि क्या इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म बनाया। अब फिर वो ये भी कहते हैं कि आएँ बिस्मिल्लाह करें, खुदा का खौफ खाएं, तौबा करें, इस्टेब्लिशमेंट भी तौबा करे, आप भी करें, मैं भी करूँगा, और सब मिलकर बात करें, आएँ इस मुल्क को चलाएँ। हमारा खित्ता बड़ी ख़तरनाक पोजीशन में है। सारी एटमी क़ुव्वतें, ईरान, अमेरिका जंग की वजह से हमारी तरफ इस वक्त तवज्जो मरकूज़ है उनकी। हमारे खित्ते में इनमें इन चालाकियों से काम नहीं चलेगा। हमने उनमें गुजारा करना है, हमने गुजारा करना है और सर उठा के गुजारा करना है। मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात सरकार की भी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। आपने फैसला करना है कि इमरान खान को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना या खुदा न खास्ता उसकी ज़िंदगी लेनी है। दोस्तों, जब ये आप बातें सुनते हैं ना कि ज़िंदगी ले ली जाएगी, रियासत से हटा दिया जाएगा, देखिए ख़ानदान के लोग बात करें ना तो समझ में आता है कि ख़ानदान एक कंसर्न है। और जो इंटरव्यूज़ हैं उनमें बेटों ने भी बात की, अहलिया ने भी बात की, बाकी लोग भी ये बात कर रहे थे। लेकिन जब अपोजिशन लीडर ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर के राब्ते हैं हुकूमत से भी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी, वो सियासतदानों में उठता बैठता है, एजेंसीज़ के साथ राब्ते में रहता है, एजेंसीज़ उससे रब्ता करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये तासुर ज़रूर मौजूद है कि भाई हम इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से या ऐसे माइनस कर दें या वैसे माइनस कर दें। आपने अचकज़ई के इस इंटरव्यू को एक आम इंटरव्यू के तौर पर नहीं लेना। जो मेजर इंडिकेटर्स इस इंटरव्यू के अंदर मौजूद हैं वो क्या हैं, एक तो खान साहब की ज़िंदगी और ताकतवर और पाकिस्तान की हुकूमत जो बेनिफिशियरी वो क्या चाहती है। और दोस्तों, ये जो इंटरव्यू था ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से, हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से, और महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। अपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे सकती है। इससे पहले भी ये मूवमेंट हुई थी। खान साहब ने तो अपनी हुकूमत के दौरान ये कहा था कि हम असम्बली से बाहर आ जाएंगे, और फिर क्या हुआ, ज़िमनी इंतखाबात और पाकिस्तान में जो हुकूमत थी उसे किस तरह से चलाया गया। अभी भी यही काम किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ का कंधा इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो आंखें दिखा रही है। और फैसल करीम कुंडी का जाना, वो आजकल बहुत ज़्यादा एक ही जहाज़ में बैठते हैं कि गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनके दरमियान प्यार की पींगें बढ़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे देती है तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सारी की सारी सीटें उठाकर नून लीग को दे देनी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला भी वंस फॉर ऑल सेटल डाउन हो जाएगा कि ठीक है यार, तुम अगर 2 अक्सर हमारे साथ नहीं चलते कोई बात नहीं, ये 50-60 सीटें जितनी भी हैं इसके ऊपर हम अपने लोगों को लेकर आएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, वो उस तरमीम के ऊपर मोहर लगाएंगे जिस तरमीम पर मोहर लगाने से तुमने इनकार कर दिया। तो असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का जो मामला है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना कारगर साबित होगा या इसकी कोई आपको इस सिस्टम में इन हालात के अंदर कोई एफिकेसी नज़र आती है। फिर एक और बात उन्होंने कही
कि अगर इमरान खान के साथ मौजूदा रवैया जारी रहा तो हम असम्बली में नहीं रह सकते। इमरान खान के खिलाफ 50 साल कैद की बातों पर शदीद तनकीद की, फौजी अदालत में ट्रायल के इम्कान पर सवाल उठाया। क्या इमरान खान कोई जनरल कर्नल हैं? कहा कि अगर पीटीआई मरकजी कमेटी फैसला करे तो पंजाब असम्बली से हम निकल जाएंगे, सिंध असम्बली से निकल जाएंगे, कौमी असम्बली छोड़ सकते हैं और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हमारी हुकूमत है उसे बरकरार रखा जाएगा। देखें, वैसे तो ये बड़ी आइडियल बात लगती है कि सिस्टम एक दफ़ा रुक जाएगा और पाकिस्तान की पार्लियामान के हवाले से बात होगी कि देखें जी, पूरी अपोजिशन ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुल्क के अंदर ये जो अब शख्सियात, ये कहते हैं ना, ये जितने भी लंडे के सहाफ़ी और फिलोसफर बने फिरते हैं और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आपको अक्सर नज़र आते हैं और सारा कुंबाना एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है एक मखसूस प्रोग्राम के अंदर। वो कहते हैं जी कि इमरान खान शख्सियात की सियासत से हमें बाहर आना है, हमें जमातों को मजबूत करना है। और मेरे भाई, जब तक पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का अमल दरामद जो है सियासत के अंदर मुदाखलत बंद नहीं होती, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत नहीं आ सकती। आप ये जो कहते हैं ना, ये खातून बैठ कर टीवी पे कहती हैं कि जब तक पाकिस्तान में ये ट्रिपल ए अगर किसी के पास नहीं है तो ये निज़ाम नहीं चल सकता और कोई हुकूमत अपनी जो मियाद पूरी नहीं करेगी। बीबी, ये जमहूरियत है, ये कोई बैटरी के सेल नहीं है ट्रिपल ए जिसकी आप बात कर रही हैं। उन्होंने क्या कहा जी? पहला ए फॉर अल्लाह, ए फॉर आर्मी एंड ए फॉर अमेरिका। तो ये तो जिहाद पेश की जा रही हैं सिस्टम की, कि सिस्टम कैसे चलेगा। सिस्टम अवाम से चलता है, जमहूरियत मैंडेट से चलती है, जमहूरियत के अंदर अवाम ही सब कुछ होता है। ये जो जमहूर है ना, इसमें गरूर की कोई गुंजाइश नहीं है। जो वो बच्चा जमहूरा कहा करता है ना कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, और हमने यही काम किया मेरे भाई। ये डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज किताबों में पढ़ने के लिए ये इबारतें नहीं हैं, इसके ऊपर अमल भी किया जाता है। अगर वाकई तुम समझते हो कि पाकिस्तान में अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, तुम्हारी जमात निकले, असम्बली से छोड़ दे और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर मैदान में आ जाए और इस हुकूमत की इंशीन बजा दी जाए, और फिर आप देखें कि हालात कैसे बदलते हैं। फिर कोई 28वीं तरमीम नहीं होगी। लेकिन ज़रदारी साहब कोशिशें कर रहे हैं कि जनाब, हमने किसी न किसी तरह जो है इस निज़ाम को चलने देना है। अगर आप हमारी मर्ज़ी की डील इसके ऊपर बातचीत करते हैं तो कोई बात नहीं, हम भी आपको 28वीं तरमीम के अंदर पूरा आपका साथ देंगे। और दोस्तों, एक और जो बात उन्होंने चकज़ई साहब ने कही है कि मुझे खदशा नहीं, मैं ये होता हुआ देख रहा हूँ। दावा किया कि हुकूमत अपोजिशन को असम्बली छोड़ने पर मजबूर कर रही है। कहा कि असम्बलियां अगर इमरान खान से मुलाकात भी यकीनी नहीं बना सकती तो इन असम्बलियों का क्या फ़ायदा है। हुकूमत पर सियासी इंतकाम का तासुर देने की कोशिश की और कहा कि मुजरिम और कातिल आज़ाद हैं जबकि इमरान खान जेल में हैं। पीटीआई के पास कौमी असम्बली में 50 से 60 सीटें होने का हवाला दिया और ख़बरदार किया कि अपोजिशन बजट इजलास का मुकम्मल बाइकआउट भी कर सकती है। अगर पार्लियामान में कोई भी ना बैठा हो ना, तब भी इन्होंने बजट पास करवा लेना है। इन्होंने जो लाइव स्ट्रीमिंग उसको बंद करना है। खबर एक बाहर आएगी कि कौमी असम्बली से बजट को पास करवा लिया गया और कहानी ख़त्म हो जाएगी। ताकतवरों के पास ये तमाम इख्तियारात मौजूद हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जो मौका आपके पास जब भी कोई मिलता है ना, जब उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की बारी आती है तो चकज़ई साहब आप समेत सारे के सारे लोग भाग जाते हैं, तो जिहाद पेश करते हैं। कोई पैगाम लेकर आ जाता है, बहनों को रोक लिया जाता है, मुलाकातें होती हैं। फिर बाद में पता चलता है कि जनाब पेशावर में एक मुलाकात हुई थी और उसमें ये कहा गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपने लाइमल को, अपनी हिकमत अमली को बेहतर करना होगा। अदरवाइज़ ये हालात आपके सामने है। अपोजिशन जो इशारे दे रही है कि हम बाहर निकलेंगे, मुझे नहीं लगता कि निज़ाम हिलेगा। निज़ाम के पास सर बहुत सारे और ऑप्शंस आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी वाले वैसे माइनस हो जाएंगे और आपके पास एक तरीका होगा कि आप अपनी मर्जी की पार्लियामान बना लें। और दोस्तों, जो सबसे ख़तरनाक बात है ना, 50-60 सीटों का हवाला दे रहे हैं, इससे ज़्यादा ये नशिस्तें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो खामोशी से पीछे बैठकर सियासत कर रहे हैं और किसी धरने में नहीं आते, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाकर ज्वाइन करना है उस पार्लियामान को जिस पार्लियामान में वो वोट डालेंगे 28वीं तरमीम के हक में और कहेंगे जनाब ये इमरान खान की अमानत है और हम इस पार्लियामान से नहीं निकलेंगे जब तक हमें इमरान खान नहीं कहता। इन लोगों ने ये काम करना है और इमरान खान के नाम के ऊपर ये सियासत करेंगे। जिस तरह शेर अफजल मरवत कर रहा है, कहता है जनाब के ये पाकिस्तान की आवाम ने मुझे वोट दिया। अगर तुम ये समझते हो कि पाकिस्तान की आवाम तुम्हें वोट देती है, करो इस्तीफ़ा, दो इस्तीफ़ा, निकलो इस पार्लियामान से, जाओ जाकर दोबारा इलेक्शन लड़ो। तुम्हें तुम्हारी औकात पाकिस्तान की आवाम जो याद करवाएगी। अब वो कहता है जी कि मैंने तो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा ही नहीं। इस तरह के ना बहुत सारे खड़े हो जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ का ये महाज भी आपके हाथ से निकल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फ़ायदा होगा, ना कोई नुकसान होना है जी, ना कोई फ़ायदा होना है। लिहाजा बेहतर यही है कि प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे तो आप बात कर सकते हैं लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और दोस्तों, दो मुतालबात जो हैं वो चकज़ई साहब की जानिब से सामने आए। एक तो उन्होंने जी अपोजिशन जो बजट का इजलास है इसका बाइकआउट करने की वो बात करी, चूँकि जून में वो इजलास बहुत ही करीब है। फिर इमरान खान को पसंद के अस्पताल में इलाज, मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म की जाए। और ये बयान अपोजिशन के मुमकिन पार्लिमानी वॉकआउट या इस्तीफ़ों के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। और ये ऑब्वियसली एक वार्निंग जो है वो चकज़ई साहब की तरफ से दी गई।
देखिए, जिस इमरान खान को ये माइनस करने की बात कर रहे हैं ना, गिलगित बल्तिस्तान में एक पोलो मैच था जी, उसमें हर तरफ कैदी नंबर 804 के नारे लग रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में इन्हें मरकज से भी ज़्यादा बड़ी धांधली करनी पड़ेगी। और दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से मेरी मुख्तलिफ अजला में जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे मेरी बात हुई, जितने भी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट थे, और मैंने उनसे यही सवाल पूछे कि इस दफ़ा किस पार्टी का ज़्यादा जोर नज़र आ रहा है। तो वही बताते हैं कि जनाब, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मस्जिद का वोट, जमात खाने का वोट और इमाम बारगाह का वोट, काजी साहब का या किसी सियासी जमात की एफिलेशन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि इलेक्शन से पहले जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है, लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। लेकिन बताया जाता है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि अवाम सिर्फ कैदी नंबर 804 का नारा लगा रही है, यानी मरकज़ से ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस आपको गिलगित बल्तिस्तान में नज़र आ रही है। तो इन्हें उतनी ही बड़ी धांधली करनी पड़ेगी। धांधली का आगाज़ तो हो गया जब इन्होंने निशानात छीन लिए और रंग बिरंगे निशानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दे दिए। और मैंने एक और सवाल उनसे ये किया था कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान में जो नारे लग रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि हर गली, हर मोहल्ले में जब भी कोई रैली निकलती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब बाहर आते हैं, तो लोग अपने घरों से निकल कर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। हमने इससे पहले कभी भी ये मनाजिर नहीं देखे। और मखसूस वीडियोस के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग ही सरकार बनाएगी। अगर ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और जिस तरह से आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, तो फिर आपको इलेक्शन से पहले धांधली की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ये कैदी नंबर 804 का करिश्मा है कि हर महाज के ऊपर आपको फील्डिंग अपनी सेट करनी पड़ती है, लगानी पड़ती है। देखिए, अदालती महाज में जजेस आपने कॉम्प्रोमाइज़ लाकर बिठा दिए, वहीं पर एक काम और किया। और अडयाला जेल से दोस्तों ये खबर आई है, जहाँ पर खालिद यूसुफ साहब ने एक जो कानूनी मरासला अरसाल किया, उसके बाद इनको फ़ोन आ गया और उन्हें कहा गया कि खान साहब के वकालतनामे के ऊपर दस्तखत हो गए। खालिद यूसुफ साहब ये कहते हैं जी, उनका एक वीडियो पैगाम आया कि कल शाम मुझे सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की ऑफिस से कॉल आई कि इमरान खान साहब के वकालतनामे पर दस्तखत हो गए हैं, आज दफ्तरी औकातकार में अडयाला जेल से वसूल कर लें। और आज मैं अडयाला जेल गया तो मुझे 6 अप्रैल को मेडिकल पिटीशन के लिए भिजवाया गया। उज़ैर करामत भंडारी साहब का जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका वकालतनामा मेरे हवाले किया गया। जबकि अलकादिर केस में सुप्रीम कोर्ट के लिए वकालतनामे भी आज दिन 1:30 पर भेजे गए और अडयाला जेल में मौसूल हो चुके हैं, जिनके लिए ईद के बाद आने का मुझे कहा गया। और मेडिकल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में वकालतनामा ना होने के एतराज़ात के साथ दायर है और अब इसके साथ वकालतनामा मुंसलिक कर दिया जाएगा। और वो मामला ये था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए तो उन्होंने कहा जी कि ये इसके ऊपर दस्तखत खान साहब के वकालतनामे पर मौजूद नहीं है, तो जाकर आप दस्तखत करवा कर लेकर आएँ। तो देखें, निज़ाम, अदालतें, जजेस मिलकर जेलर के साथ इस पूरे केस को हैंडल कर रही हैं। अदालतों में ये केस कभी भी स्टैंड नहीं करेगा, इनको मालूम है। और दोस्तों, टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान के इन केसेस को हैंडल किया जा रहा है, क्योंकि इनको मालूम था कि हम इमरान खान को मेरिट के ऊपर इन केसेस में इनका सामना नहीं कर सकते और हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जहां पर मर्जी के जजेस हों और मर्जी से इनको तारीख दी जाए और फिर हम मर्जी के फैसले सिर्फ जज साहब को पढ़ने के लिए दें, फैसले करने के लिए उनके सामने दलाइलें दिए जाएंगे। तो जब सब कुछ आपके हाथ में आ गया तो आप ये देखें, केसेस जो हैं वो डोगर साहब कहते हैं कि अगली तारीख के ऊपर अगर दलाइल ना दिए गए तो कानून अपना रास्ता ज़रूर इख्तियार करेगा। कानून इमरान खान को सज़ा देने के लिए रास्ता तो इख्तियार करता है, लेकिन इमरान खान को इंसाफ देने के लिए रास्ता इख्तियार कभी नहीं करता। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और जो डेवलपमेंट एक ये भी हुई है और कुछ लोगों का ये कहना है, KPK के जो सहाफ़ी हैं इस हवाले से ये बता रहे हैं जी कि गंडापुर की नून लीग से मुलाकातें हो रही हैं। और ये भी बताया जाता है कि ये जो नून लीग के अलावा भी कुछ क़ुव्वतों की इन्हें हमायत हासिल है और ये अदालत में ऐसे नहीं गए। अब तो खबर ये भी आ गई कि उसके ऊपर नोटिस हो गए हैं। नदीम मलिक के प्रोग्राम में उन्होंने ये खबर दी थी कि नोटिस हो गए और नोटिस कर दिए गए हैं सोहेल अफरीदी साहब को, जहां पर जाकर वो अपना पैगाम जो है वो अदालत के सामने या अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखेंगे। दोस्तों, मैं आपको ना पाकिस्तान के हवाले से खबर दे दूं, और इसराइल को तस्लीम करने का ये मुतालबा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक से इब्राहिम मुआहदे में शामिल होने का मुतालबा कर दिया है और एक पोस्ट में कहा कि हफ्ते के रोज़ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद, कतर के अमीर शेख फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनकी गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत करें। इब्राहिम मुआहदे पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए, जिसके बाद दीगर ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। मैंने ना इस पर बड़ी डिटेल एक वीडियो की है, जाकर देखिएगा इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर। और सबसे पहले हमने खबर दी थी, एक्सेस ने जी दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन के ऊपर मौजूद थे और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ही इब्राहिम अकॉर्ड का नाम लिया तो एक सन्नाटा छा गया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप को इवन के ये भी कहना पड़ा कि क्या टेलीफोन लाइन के ऊपर तमाम दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं
और फिर लोगों ने उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया। तो पाकिस्तान का जी इस हवाले से मौक़िफ़ आ गया। पाकिस्तान ने इनकार किया है, जो इसहाक डार साहब इनकार करके बैठे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब इनकार करके बैठे हुए हैं, लेकिन इनके इनकार की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जिनके बारे में बताया जाता है कि कौन टेलीफोन लाइन पर मौजूद था, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं। लेट्स सी कि वहाँ से किस किस्म का जवाब आता है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास इस मुआहदे में शामिल ना होने की वजह कोई ना कोई वजह ज़रूर हो और इसे कबूल किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ममालिक को इस तारीखी मुआहदे का हिस्सा बनने के लिए आमादा होना चाहिए। जिन ममालिक ने पहले ही इब्राहीम मुआहदे पर दस्तखत किए, उनके लिए यह मुआहदा माली, मुआशी और समाजी तरक्की का इनकलाब साबित होगा। और मौजूदा तनाज़े के बावजूद किसी रुकन मुल्क ने इससे निकलने की बात नहीं की। यह मुआहदा मशरिक़ वस्ता को हकीकी ताकत, इस्तेहकाम और अमन फराहम करेगा, जबकि ये ऐसी दस्तावेज़ होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज़ से ज़्यादा होगा। अच्छा, ये आपके दावे, आप इस पर कोशिश करके देख लें, लेकिन पाकिस्तान भी जो है ऑब्वियसली इसके ऊपर एक रिएक्शन देगा। देखें, डोनाल्ड ट्रंप को वैसे यूरेनियम तो नहीं मिला, लेकिन उसने कहा यार जाते जाते चलो इब्राहीम अकॉर्ड के ऊपर ही हम दस्तखत करवा लेते हैं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक सारे फंसे हुए हैं। ईरान का खौफ है, तो इस खौफ की बुनियाद को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, उर्दन और बहरीन के सरबराहान के साथ टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें ईरान जंग के खात्मे के मुआहदे पर हमायत हासिल की गई और तमाम रहनुमाओं ने तायद की। कॉल में ट्रंप ने अचानक मुतालबा किया कि ईरान जंग खत्म होते ही सब ममालिक इसराइल को तस्लीम करें और इब्राहीम मुआहदे में शामिल हों, जिस पर फ़ोन पर खामोशी छा गई। और ट्रंप ने मजाक से पूछा कि क्या कोई टेलीफोन लाइन पर मौजूद भी, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया। दोस्तों, एक खबर मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि CNN के मुताबिक अमेरिका और ईरान अब भी जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे की हतमी तफसीलात पर मुज़ाकरात कर रहा है, और जबकि इख्तलाफात का मरकजी नुक्ता ईरान का जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों का मामला है। इरफान हाशमी टॉक्स पर जाकर देखिएगा जी, एक वीडियो बड़ी डिटेल के साथ हमने इसके ऊपर बनाई है। और दोस्तों, एक और जो मेजर डेवलपमेंट है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मुआहदा ताखीर का आखिरकार शिकार क्यों है। तफसीलात के मुताबिक ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अबूरी मुआहदे की राह में हायल बाकी रुकावटें दूर करने के लिए कतरी हुकाम से मुज़ाकरात की अर्ज़ से दोहा पहुंचे हैं। दूसरी जानिब एक कतरी वफ़द भी हफ्ते के इख्तिताम पर तेहरान में मौजूद था, जहां पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुफाहमती याददाश्त पर तफसीली एक मुशावरत की गई। और ये दिलचस्प क्यों है? दिलचस्पी की वजह मैं आपको बताता हूँ कि ईरानी वफ़द इस्लामाबाद की बजाय दोहा गया, और इसकी एक मुमकिन वजह ये बताई जाती है कि कतर के पास ईरान के तकरीबन 6 अरब डॉलर्स के फंड्स मौजूद हैं, और चूँकि ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर भी वफ़द का हिस्सा हैं, इसलिए इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात इन मुंजमद असासों को बहाल करवाने से मुतल्लिक हो सकते हैं, और वहाँ पर ये बातचीत जो है वो आगे बढ़ी। और दोस्तों, CNN रिपोर्ट ये कर रहा है कि अमेरिका और ईरान अब भी जंग के खात्मे के लिए एक मुआहदे की हतमी तफसीलात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, जबकि इख्तलाफात का मरकज़ी नुक्ता ईरान का जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी है। तो सेंटर ऑफ अटेंशन अगर देखा जाए तो यूरेनियम ये आज भी बना हुआ है, क्योंकि ये एक वॉर ट्रॉफी है जिसे डोनाल्ड ट्रंप हासिल करना चाहता है। एंड देन ओबियसली इसके पीछे नेतन्याहू का जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अमेरिका अब क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि इस यूरेनियम को ईरान जो है उससे दस्तबरदार हो जाए। अब ईरान ये चाहता है कि इस यूरेनियम को रूस की बजाय चाइना के हवाले कर दिया जाए, और सख्त किस्म की शराइत जो हैं उसमें नरमी की जाए, पैसा रिलीज़ किया जाए, सैंक्शंस उठाई जाएं, तिजारत की इजाज़त दी जाए। ये तमाम चीज़ें इसके साथ जो है वो नथी की जा रही हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुआहदे के लिए चीन से मजबूत ज़मानतें मांग ली हैं। ईरान मुआहदे के तहत इंतहाई अफसुदा यूरेनियम चीन मुंतकिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया, और तेहरान मुस्तकबिल की अमरीकी वादा खिलाफियों के सद्देबाब के लिए चीन को जामिन बनाना चाहता है, और चीन की जानिब से हतमी सिक्योरिटी जमानतें मिलने के बाद ही अमरीका और ईरान के दरमियान ये मुआहदा जो है वो आगे बढ़ सकेगा। तो ये इंटरनेशनली जो है दोस्तों डेवलपमेंट्स हुई हैं। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।